पिछले लेक्चर में हमने नॉर्मेलिटी देखा था, नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट वेट या फिर ग्राम इक्विवेलेंट्स हमने देखा था कि नॉर्मेलिटी किस तरीके से ग्राम इक्विवेलेंट का यूज़ करके हम नॉर्मेलिटी निकालते हैं। और उसके साथ साथ हमने मोलैरिटी भी देखा था पहले वीडियोस में, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी पे ही बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम शुरू में अभी करेंगे और उसके बाद मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी पे भी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। सबसे पहले है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है सबसे पहले हम लेंगे। तो उनमें से सबसे पहला प्रॉब्लम है कि अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 20 ग्राम ऑफ NaOH इन वाटर टू गिव 400 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो फिर से रिमाइंड करवाने के लिए मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स यानी कि NB हो गया डिवाइडेड बाय VS, अगर ये लीटर में है तो इतना ही होगा, अगर मिलीलीटर में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। और अगर NB को हम फर्दर स्प्लिट करें तो वो क्या हो जाएगा, WB डिवाइडेड बाय NB ओवर VS इंटू 1000 विच इज इक्वल्स टू WB डिवाइडेड बाय MB इंटू VS इंटू 1000, जहाँ पर WB जो है वो मास है सॉल्यूट का और MB जो है वो मोलर मास है सॉल्यूट का। तो ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, ये कब यूज़ करना है, ये तो खैर इसके बराबर ही हो गया। तो ये और ये दोनों कब यूज़ करना है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो भी क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 20 ग्राम। यहाँ पर सोल्यूट जो है वो NaOH है, NaOH सोल्यूट है और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो 20 ग्राम बोला है यानी कि WB जो है वो दिया हुआ है। इस केस में क्या है, WB इज इक्वल्स टू 20 ग्राम। इसके बाद इन H2O टू गिव 400 ml सोल्यूशन, तो VS आ गया हमारा टोटल सोल्यूशन VS। तो VS की वैल्यू क्या होगी, 400 ml VS हो गया। उसके बाद कैलकुलेट द मोलैरिटी, यानी कि मोलैरिटी हमें निकालनी है। MB जो है वो NaOH का मोलर मास है, तो मोलर मास NaOH का कितना होता है 40, तो MB हो जाएगा यहाँ पे 40 यूनिट्स। तो इन तीन चीज़ों को यहाँ पर लेके हम कैलकुलेट आगे कर सकते हैं मोलैरिटी की जो वैल्यू है वो। तो मोलैरिटी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू WB क्या है 400, मैं फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ, WB डिवाइडेड बाय MB इंटू VS मल्टीप्लाई बाय 1000। तो WB क्या है 20 डिवाइडेड बाय MB है 40 इंटू 400 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो तीनों यहाँ से कट गया, 220 डिवाइडेड बाय 8, 20 डिवाइडेड बाय 8 which is equals to 20 डिवाइडेड बाय 8 is equals to 2.5 मोलर। तो 20 डिवाइडेड बाय 8 नहीं आएगा, यहाँ पर गलती होगी, 20 डिवाइडेड बाय 16 which is equals to 1.25 मोलर। तो सॉल्यूशन जो है 1.25 मोलर सोल्यूशन जो है, पहले का आंसर जो है 1.25 मोलर आ गया। अब अगला जो है वो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Na2CO3 शुड बी डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर टू मेक द सोल्यूशन 0.3 मोलर। तो एक्चुअली यहाँ पर 100 ml तो नहीं होना चाहिए, डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, क्योंकि हम मोलैरिटी निकाल रहे हैं। तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Na2CO3 शुड बी डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन टू मेक सोल्यूशन 0.3 मोलर। तो वही फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं मोलैरिटी का, WB डिवाइडेड बाय MB इंटू VS मल्टीप्लाई बाय 1000। तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Na2CO3 यानी कि Na2CO3 के कितने ग्राम्स हमें डिसॉल्व करने पड़ेंगे 100 ml सोल्यूशन के अंदर, सो दैट वो सोल्यूशन जो है वो 0.3 मोलर बन जाए। तो मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी क्या है 0.3 मोलर, मोलैरिटी मिल गई 0.3 मोलर। उसके बाद सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन 100 ml बनाना है हमें, तो VS क्या हो जाएगा 100 ml। उसके बाद Na2CO3 कितना डिसॉल्व करना है, तो यानी कि WB हमें फाइंड करना है। और उसके बाद MB जो है वो Na2CO3 के वेट से ही पता लग जाएगा। तो Na2 क्या होता है 23 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस CO3 12 कार्बन प्लस ऑक्सीजन 3 है तो 48। तो ये क्या हुआ, ये हुआ 46 प्लस 60 इक्वल्स टू 106।
तो 106 ग्राम हमारा आ गया MB। तो ये सारे वैल्यूज़ हैं, उसके अंदर पुट करेंगे, MB की वैल्यू WB की वैल्यू वहाँ से आ जाएगी। तो क्या होगा, मोलैरिटी की वैल्यू है 0.3 इज इक्वल्स टू WB डिवाइडेड बाय MB है 106 मल्टीप्लाइड बाय VS वो है 100 और इंटू 1000। तो ये सारे यहाँ से कट गए। निकालना क्या WB, तो WB की वैल्यू आएगी यहाँ से 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 106 इंटू डिवाइडेड बाय 10। तो 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 106 डिवाइडेड बाय 10, तो इसकी वैल्यू होगी 31.8 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 3.18 ग्राम्स। तो 3.18 ग्राम्स Na2CO3 जो है वो हमें 100 ml सोल्यूशन में मिक्स करना पड़ेगा, डिजोल्व करना पड़ेगा, तब जाके वो जो सोल्यूशन होगा उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, उसकी मोलैरिटी होगी वो 0.3 मोलर के बराबर हो जाएगी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन 250 ml ऑफ 0.01 मोलर HCl सोल्यूशन। 0.01 मोलर है हमारे पास HCl सोल्यूशन और उसके अंदर 0.01 मोलर HCl सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 250 ml और उसके अंदर H पॉजिटिव आयंस कितने हैं वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले कि क्या दिया है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 0.01 मोलर। उसके बाद वॉल्यूम दिया है सोल्यूशन का, जो है वो वॉल्यूम दिया है VS वो है 250 ml। तो मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है। अब पूछा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस। अब H पॉजिटिव आयंस जो है वो हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें मोल कंसेप्ट लगाना पड़ेगा और मोल कंसेप्ट के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना पड़ेगा। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला जो है वहां से हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है NB क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय VS और क्योंकि ये ml में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से NB हमें मिल जाएगा। मोलैरिटी क्या है यहाँ पे 0.01 इज इक्वल्स टू NB हमें पता नहीं है, VS इज इक्वल्स टू 250 डिवाइडेड बाय 1000। तो 250 को अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 NB। तो NB की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 0.01 डिवाइडेड बाय 4। तो NB यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू जो है 0.01 डिवाइडेड बाय 4 इतनी आ गई। तो अगर NB की वैल्यू इतनी आ गई तो हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, H पॉजिटिव आयंस निकालना है। अब क्या है कि 1 मोल ऑफ HCl की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम HCl की बात कर रहे हैं क्योंकि HCl को हमने सोल्यूशन में डिसॉल्व किया है वाटर के अंदर। तो 1 मोल ऑफ HCl के अंदर कितने HCl मॉलिक्यूल्स होंगे एवोगाड्रो नंबर के बराबर, जो कि होगा 6.022 इंटू 10 पावर 23 HCl मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 मोल ऑफ HCl के अंदर इतने HCl मॉलिक्यूल्स होंगे और इतने ही उसके अंदर H पॉजिटिव आयंस भी होंगे। तो 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयंस, तो इतने ही उसके अंदर H पॉजिटिव आयंस भी होंगे। क्यों? क्योंकि अगर HCl है तो HCl के अंदर H पॉजिटिव भी एक ही है और Cl नेगेटिव भी एक ही है। तो 1 मोल HCl जो है, 1 मोल HCl जो है वो बराबर होगा 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन और 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन, और 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन के अंदर जो है इतने H पॉजिटिव आयंस जो है वो होंगे। तो 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयंस के अंदर इतने आयंस हैं 6.022 इंटू 10 पावर 23 आयंस। तो हमें क्या निकालना है, इतने मोल्स के अंदर कितने आयंस होंगे। तो NB के अंदर कितने होंगे, NB मोल्स में कितने आयंस होंगे, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10 पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 डिवाइडेड बाय 4। तो ये जो वैल्यू आएगी इतनी, ये होगा आयंस ऑफ H पॉजिटिव। तो इतनी जो वैल्यू आएगी वो टोटल नंबर ऑफ आयंस होगा H पॉजिटिव का 0.01 मोलर ऑफ 250 ml सॉल्यूशन के अंदर। तो अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं, उससे पहले मैं इसको थोड़ा स्पेस बना लूँ यहाँ पे। A solution of glucose in H2O is 15% weight by weight, यानी कि ग्लूकोज का सोल्यूशन है वाटर के अंदर, ग्लूकोज को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया और उसका सोल्यूशन जो है वो परसेंटेज में दिया हुआ है यहाँ पे, और परसेंटेज भी वेट बाय वेट दिया हुआ है 15%। तो 15% है हमारे पास। द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.21 ग्राम पर लीटर। जो सोल्यूशन की जो डेंसिटी है उसी 15% सोल्यूशन की जो डेंसिटी है वो है 1.21 ग्राम्स पर ml।
कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। अब हमें बेसिकली ये करना है कि जो मास परसेंटेज में ये दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, उसी को मोलैरिटी में चेंज करना है। तो अब हम मोलैरिटी में कैसे चेंज करेंगे? मोलैरिटी में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और दूसरा हमें चाहिए सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो ये दोनों ही चीज़ें हमें यहाँ से मिल जाएगी। कैसे? क्योंकि 15% जो है हमें वेट बाय वेट परसेंटेज दिया हुआ है, तो 15% ग्लूकोज सोल्यूशन, 15% ग्लूकोज सोल्यूशन है, तो 15% ग्लूकोज सोल्यूशन का मतलब क्या है कि 100 ग्राम टोटल, अगर हम 100 ग्राम ले तो उसके अंदर से 15 ग्राम ग्लूकोज है, बाकी 85 जो है वो वाटर है। तो 15 ग्राम जो हो गया वो ग्लूकोज हो गया, C6H12O6, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला, और बाकी 85 ग्राम जो है वो वाटर हो गया। तो 15 ग्राम्स ग्लूकोज हो गया, 85 ग्राम्स वाटर हो गया। क्योंकि वेट बाय वेट ही हम ले रहे हैं तो ग्राम्स में ये कैलकुलेशंस चलेंगी। तो 15 ग्राम ग्लूकोज हो गया। तो अगर 15 ग्राम हमारा ग्लूकोज है, 15 ग्राम ग्लूकोज है, तो वहां से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो वो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, और क्योंकि ये सॉल्यूट है तो इसको हम NB से भी डिनोट कर सकते हैं, और वो क्या होगा उसका वैल्यू 15 डिवाइडेड बाय मोलर मास, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल रहे हैं। तो मोलर मास क्या होगा इसका होगा 72 प्लस 12 84 प्लस 96, तो ये होगा 180। तो 15/180 आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, यानी कि NB की वैल्यू हमें पता लग गई यहाँ से। अब बात आती है कि VS निकालना है, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू NB डिवाइडेड बाय VS। NB डिवाइडेड बाय VS, अगर VS लीटर ml में हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से, तो NB डिवाइडेड बाय VS, NB तो यहाँ से आ गया। अब VS हम कैसे निकालें? तो VS क्या है? VS है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो अगर VS वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और टोटल वॉल्यूम जो है वो दिया हुआ है 15%, हमने मतलब वेट बाय वेट लिया, तो अगर वेट बाय वेट 15% है तो उसका मतलब टोटल परसेंटेज, टोटल उसका वेट कितना होगा? 100, तो 100 ग्राम उसका वेट होगा। और हमें पता है कि 100 ग्राम अगर उसका वेट है, तो अगर हमें वॉल्यूम निकालना होगा तो हमें डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर मास हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो हमें निकालना है, तो हमें जरूरत किस चीज की पड़ेगी? डेंसिटी की। किस डेंसिटी की? उसी सॉल्यूशन की डेंसिटी की, वाटर की नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो सॉल्यूशन का यूज होगा, तो हमें वाटर की डेंसिटी से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, सॉल्यूशन की डेंसिटी की जरूरत है, वहीं से सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो निकल के आएगा। तो मास हमारे पास आ गया 85, जो कि मास हमारे पास आ गया 100, 85 नहीं 100 आ गया, क्योंकि टोटल मास हो गया सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम होना चाहिए सॉल्यूशन का, और उसके लिए हम डेंसिटी जो है वो दिया हुआ है 1.21 ग्राम पर ml। 1.21 ग्राम पर ml जो डेंसिटी सॉल्यूशन की दी हुई है, कौन से सॉल्यूशन की? इस सॉल्यूशन की, 15% सॉल्यूशन की, और इसी को हमें मोलैरिटी में चेंज करना है। तो डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम, यही होता है। तो वॉल्यूम यहाँ से क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो मास जो है वो टोटल 100 ग्राम्स है, क्योंकि सॉल्यूशन का जो मास है वो टोटल 100 ग्राम्स है, और डेंसिटी दिया हुआ 1.21 ग्राम पर ml। तो ग्राम यहाँ से कट गया, ml ऊपर चला गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 100 डिवाइडेड बाय 1.21 ml। तो वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ से आ गई 100 डिवाइडेड बाय 1.21। तो दोनों चीज़ें आ गई यहाँ से, NB भी आ गया, VS भी आ गया, और 100 डिवाइडेड बाय 1.21 ml में है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई की किससे हो जाएगा? 1000 से। तो हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, ये आया NB, तो NB 15 डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय 100 ओवर 1.21 इंटू 1000। तो अगर इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें तो ये क्या हो जाएगा? 15 इंटू 1.21 ओवर 180 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये जो वैल्यू आएगी ग्राम्स पर लीटर, सॉरी मोल्स पर लीटर में इसकी जो वैल्यू आएगी, जिसको मोलर कहते हैं, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, वही होगी मोलैरिटी की वैल्यू इस सॉल्यूशन की, 15% वेट बाय वेट सॉल्यूशन की। तो आप कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं मोलैलिटी पे बेस्ड, MOLALITY, मोलैलिटी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। तो मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एन बी हो गया डिवाइडेड बाय पर केजी ऑफ सॉल्वेंट यानी कि डब्ल्यू ए हो जाएगा। पर केजी लिखा है तो वेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, डब्ल्यू, और किसका सॉल्वेंट तो ए हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1000। अगर डब्ल्यू ए जो है वो ग्राम्स में दिया होगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से। तो इसको मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ। ये क्या है, मोलालिटी, MOLALITY, मोलालिटी इज इक्वल्स टू NB। अब यहाँ पर NB को हम आगे भी यूज कर मतलब उसको लिख सकते हैं कि WB डिवाइडेड बाय MB। तो WB डिवाइडेड बाय MB इंटू WA मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये मोलारिटी का फॉर्मूला आ गया। यहाँ से इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए। तो पहला न्यूमेरिकल है 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 30 ग्राम ऑफ वाटर। तो 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को 30 ग्राम हम पानी में डिजॉल्व किया है। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो मोलालिटी सबसे पहले क्या है, इनमें से हमें देखना है कि क्या है हमारे पास और उसी हिसाब से हमें फॉर्मूले जो है यूज़ करना है। हो सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स दिया हो तो WB और MB का तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि उसकी टोटल वैल्यू ही दे दी गई है। तो WB अलग से और MB अलग से निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है 2.82 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज यानी कि सोल्यूट का मास, सोल्यूट का मास यानी कि WB। तो WB यहाँ पे दिया हुआ है 2.82 ग्राम्स। उसके बाद क्या दिया हुआ है, डिजॉल्व्ड इन 30 ग्राम ऑफ वाटर, 30 ग्राम पानी में, 30 ग्राम पानी यानी कि जो दिया है जो वेट ऑफ वाटर दिया है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा WA मास ऑफ वाटर 30 ग्राम्स। 30 ग्राम्स दिया वेट ऑफ वाटर तो WA भी आ गया। अब बचा MB। तो MB जो है मोलर मास होता है ग्लूकोज का मोलर मास, या फिर MB सॉल्यूट का मोलर मास, तो वो हम उसी से कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूले से। तो इसका है MB 180 ग्राम्स। तो MB भी आ गया 180 ग्राम्स, सारा कुछ आ गया। मोलालिटी निकालना है तो मोलालिटी क्या हो जाएगा, MOLALITY। मोलालिटी इज इक्वल्स टू WB जो कि है 2.82 डिवाइडेड बाय MB और WA। तो 180 इंटू 30 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये जो वैल्यू आएगी इसका जो यूनिट्स होगा वो होगा मोल्स पर केजी। पर केजी क्यों, पर केजी इसलिए क्योंकि जो सॉल्वेंट है उसका वेट सॉल्वेंट का हम वेट ले रहे हैं यहाँ पर, लीटर्स में उसको नहीं ले रहे, वॉल्यूम नहीं ले रहे। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा मोल्स पर केजी। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। Calculate the amount of CuSO4 5H2O required to make 0.1 मोलल, स्मॉल m दिया हुआ है, इसका मतलब है 0.1 मोलल सॉल्यूशन इन 250 ml ऑफ वाटर। तो अभी क्या क्या चीजें यहाँ पर दी हुई है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CuSO4 5H2O, यानी कि कैलकुलेट क्या करना है, WB कैलकुलेट करना है, क्योंकि CuSO4 5H2O जो है ये कॉपर सल्फेट है और उसके साथ पेंटाहाइड्रेट है। जो 5H2O है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है यहाँ पे। तो जो ये कॉपर सल्फेट है ये एक सॉल्यूट है जिसको हम पानी में डिजोल्व कर रहे हैं, और जो वाटर का अमाउंट दिया है वो 250 ml वाटर दिया हुआ है। तो क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं वो लिख लेते हैं। WB जो है वो कैलकुलेट करना है, जो सॉल्यूट का जो मास है वो कैलकुलेट करना है। उसके बाद जो मोलालिटी दी हुई है वो है 0.1 मोलर। तो 0.1 मोलर मोलालिटी दी हुई है। उसके बाद क्या है, सॉल्यूशन का वेट नहीं दिया है यहाँ पर, सॉल्वेंट का वेट नहीं दिया होगा, सॉरी सॉल्वेंट का हमें क्या दिया है, वॉल्यूम। वाटर जो सॉल्वेंट है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। तो हम वॉल्यूम को मास में कैसे चेंज करेंगे, डेंसिटी की मदद से, और हमें पता है डेंसिटी वाटर के केस में एक ही होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो उसका वॉल्यूम होगा वही उसका मास होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं WA बराबर 250 ग्राम्स। तो WA भी मिल गया हमें 250 ग्राम्स। अब सीधा मोलालिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मोलालिटी हमें दी हुई है, MB जो है वो यहाँ से हमें मिल जाएगा। उसके बाद WA भी हमें दिया हुआ है, WB निकालना है, तो MB भी यहाँ से मिल जाएगा। तो भी एक तरीके से हमें दिया ही हुआ है। तो क्या है इसका मोलर मास इसका क्या होगा, कॉपर का MB अगर हम देखें तो वो क्या होगा, कॉपर 63.5 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 5 ऑक्सीजन है।
तो 4 + 5 = 9, 9 × 16 144 हो जाएगा 144 प्लस हाइड्रोजन जो है वो कितना दिया हुआ है 10, तो इसका टोटल वैल्यू क्या होगा 0.546 और 469, उसके बाद हो जाएगा 158 और 14 + 1 तो 449.5 ग्राम्स जो है। एक बार आप इसको दोबारा से कैलकुलेट कर लेना। 449.5 ग्राम्स जो है वो कॉपर सल्फेट 5H2O का जो है मोलर मास आ रहा है। तो Mb भी हमें यहाँ पर मिल गया, सीधे मोलालिटी के फार्मूले में पुट करते हैं। मोलालिटी जो है वो क्या दिया होगा 0.1, उसके बाद Wb हमें निकालना है डिवाइडेड बाय Mb जो कि है 449.5 मल्टीप्लाइड बाय WA क्या है 250 इंटू 1000 250, तो यहाँ से Wb कैलकुलेट हो जाएगा 0.1 इंटू 449.5 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम्स में ये वैल्यू आ जाएगा ग्राम्स में। तो अब नॉर्मेलिटी पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है। नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि B डिवाइडेड बाय पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, अगर वो ml में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स की वैल्यू जो है वो कैसे निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स तो ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स होगा गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास सॉल्यूट का है तो डायरेक्टली Wb ही लिख लेते हैं इसको, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास किसका सॉल्यूट का। और इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास सॉल्यूट का, तो Mb हो जाएगा सॉल्यूट का मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी या फिर बेसिसिटी या फिर कलेक्टिव, उसको हम क्या कहते हैं वैलेंसी फैक्टर। तो अगर इसको मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, इसको मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, तो ओवरऑल फार्मूला जो है वो भी लिख लेते हैं साथ के साथ। इसको अगर मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा ये Wb डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, तो मल्टीप्लाई बाय Vf हो जाएगा ओवर Mb। तो एक चीज़ तो हमारा ये आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब ग्राम इक्विवेलेंट को ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दिया Wb डिवाइडेड बाय Mb इंटू Vf यानी कि वैलेंसी फैक्टर डिवाइडेड बाय Vs इंटू 1000। तो ये नॉर्मेलिटी का जो है इक्वेशन आ जाएगी। ये हमने पहले भी किया था, जस्ट एक रिवीजन के लिए। यहाँ पर मैं नॉर्मेलिटी का जो है फॉर्मूला लिख लेता हूँ, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू Wb डिवाइडेड बाय Mb इंटू Vf ओवर Vs इंटू 1000। तो ये नॉर्मेलिटी का जो है फॉर्मूला हो गया। तो सबसे पहले हम अपना पहला जो न्यूमेरिकल है वो देखते हैं और उसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की इस फॉर्मूले के मदद से। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 10 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमारे पास सॉल्यूशन है 250 ml और उसी के अंदर हमने 10 ग्राम NaOH डिसॉल्व कर दिया, तो उसका नॉर्मेलिटी कितना होगा। तो क्या चीज़ें दी हुई हैं, 10 ग्राम यानी कि सॉल्यूट है NaOH, तो सॉल्यूट का मास यानी कि Wb यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट Mb जो है वो भी आ जाएगा NaOH से, तो Mb भी आ गया। Vs सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है Vs वो आ जाएगा 250 ml, तो Vs भी दिया हुआ है। वैलेंसी फैक्टर भी NaOH से आ जाएगा। कैसे, NaOH सॉल्यूशन में कितने OH नेगेटिव आयंस देगा, एक ही देगा, तो उसकी एसिडिटी यानी कि उसकी वैलेंसी फैक्टर जो है वो 1 के बराबर होगी, वो भी आ गया। और 1000 तो 1000 ही है। तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, नॉर्मेलिटी की वैल्यू क्या आ गई Wb जो कि है 10 ग्राम्स डिवाइडेड बाय Mb। NaOH के केस में Mb कितना होता है, Na23 + 16 + 1 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाय Vf जो कि है 1
डिवाइडेड बाय 250, क्योंकि 250 टोटल सोल्यूशन है, और ये हो गया 1000। तो ये 4 से कट गया, ये 10 से कट गया, और ये क्या बचा हमारा 1 नॉर्मल। 1 नॉर्मल के बराबर आ गया ये, जो भी मतलब पहले का जो आंसर है वो 1 नॉर्मल के बराबर आ गया। अब अगला हम देखते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या दिया हुआ है, द मोलैरिटी ऑफ CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज 0.2 मोलर, कैलकुलेट इट्स नॉर्मेलिटी। जो मोलैरिटी दी हुई है CaOH ट्वाइस की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, उसकी मोलैरिटी दी हुई है, और मोलैरिटी दी हुई है और हमें उसकी नॉर्मेलिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम इसी फॉर्मूले को ध्यान से देखें, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, अगर मैं VF को यहाँ से हटा के और 1000 को यहाँ से हटा के अगर मैं 1000 यहाँ कर दूँ और VF को जो है यहाँ कर दूँ, यानी कि वैलेंसी फैक्टर को अलग कर दूँ, तो इतना चीज़ क्या है, इतना चीज़ क्या है, ये मोलैरिटी ही है, क्योंकि ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो यही हो गया। तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला है वो मोलैरिटी के साथ जो मतलब रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो ये हमने पहले भी किया है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो मोलैरिटी क्या दी हुई है, मोलैरिटी दी हुई है 0.2 मोलर, मोलैरिटी इज 0.2 मोलर मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। अब हमारे पास CaOH ट्वाइस है, ये क्या दे देगा, Ca 2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव, तो 2 OH नेगेटिव आयंस दे रहा है, यानी कि इसकी एसिडिटी कितनी हुई 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0.4 नॉर्मल, 0.4 नॉर्मल। हाउ वुड यू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन। ये जो है वो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो 500 ml 0.2 नॉर्मल हमें ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन बनाना है, तो उसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आ जाती है कि ठीक है, नॉर्मेलिटी में हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स देखना पड़ता है, लेकिन हम ग्राम इक्विवेलेंट्स को एज इट इज वे तो नहीं कर सकते ना, अल्टीमेटली हमें वे करके ही ऑक्सैलिक एसिड लेना पड़ेगा। सॉलिड कोई भी होगा तो उसको हमें उसको वे करके ही लेना पड़ेगा, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें फाइनली उसका जो वेट है वो निकालना पड़ेगा, जो हम वेइंग मशीन पे, जो कि वेइंग मशीन होगा उसके ऊपर जो हम वे करके हम जो लेंगे वो वेट हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी उसका फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, WB डिवाइडेड बाय MB इंटू VF ओवर VS मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यहाँ पर आ गया। अब हमें ये निकालना है, WB निकालना है, क्योंकि यही हम मेजर कर सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स को तो हम मेजर नहीं कर सकते, वो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। और नॉर्मेलिटी जो है वो दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी 0.2 नॉर्मल दिया हुआ है, तो क्या क्या चीज़ें दी हुई है वो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू 0.2 नॉर्मल, इतना नॉर्मल सोल्यूशन हमें बनाना है, तो इतना नॉर्मल कितना सोल्यूशन बनाना है वो भी दिया हुआ है 500 ml, तो VS जो है वो भी दिया हुआ है 500 ml, VS भी 500 ml दिया हुआ है। अगला MB भी हमें पता लग जाएगा ऑक्सैलिक एसिड से, ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास, तो ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास क्या होगा, MB कैलकुलेट कर लेते हैं हम। MB की वैल्यू क्या होगी, कार्बन कितने हैं 2, तो 24 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 1 2 4, 4 और 2 6, तो 6 × 16 इज इक्वल टू 96 प्लस 96 प्लस हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, यानी कि 6, ये टोटल कितना हो गया 30 प्लस 96 इज इक्वल टू 126 ग्राम, तो 126 ग्राम हमारा MB का जो वैल्यू है वो भी आ गया। अब बचा VF वैलेंसी फैक्टर, तो ऑक्सैलिक एसिड जो है COOH, जब ये सोल्यूशन में जाएगा तो ये क्या दे देगा, COO नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव देगा, यानी कि इसकी वैलेंसी फैक्टर या फिर इसकी बेसिसिटी क्या हुई 2 हुई। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर 2H2O क्यों है, 2H2O जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसका यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर जो डिसोसिएशन हो रहा है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, तो लेना देना तो सिर्फ इसी का है, COOH का है, तो यहाँ से 2H पॉजिटिव जो है वो डिसोसिएट हो जाएंगे सोल्यूशन के अंदर, 2H पॉजिटिव हमें वहाँ से मिल जाएगा और उसकी जो वैलेंसी फैक्टर हो जाएगी वो 2 के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ से वैलेंसी फैक्टर क्या आ गया, VF इज इक्वल्स टू 2, तो सब कुछ आ गया। निकालना क्या है हमें WB, तो WB हम यहाँ से निकाल लेंगे, नॉर्मेलिटी है 0.2
WB हमें पता नहीं तो वो वही लिख लेते हैं WB। MB क्या आया था 126 मल्टीप्लाइड बाय VF की वैल्यू आई थी 2 और VS क्या है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 500 ml में बनाना है ये सोल्यूशन, तो 500 ml मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये सारा आ गया यहाँ पे और यहाँ से हम WB निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी WB इज इक्वल टू 0.2 इंटू 126 0.2 इंटू 126 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1000। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से ये 2 हो गया, तो क्या हुआ यहाँ से वैल्यू 0.2, ये 2 यहाँ से भी गया और ये 0.1 हो गया, 0.1 यहाँ पर आ गया, तो ये वैल्यू क्या होगी 12.6 डिवाइडेड बाय 2, 12.6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6.3 ग्राम्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है मोलैरिटी इक्वेशन या फिर नॉर्मेलिटी इक्वेशन, मोलैरिटी या फिर नॉर्मेलिटी इक्वेशन। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इक्वेशन। तो कई बार क्या होता है कि लैब में काम करते वक्त इंस्ट्रक्टर ने ये कह दिया कि हमारे पास 1 मोलर सोल्यूशन है। 1 मोलर सोल्यूशन किसी का भी हम NaCl का ही मान लेते हैं क्योंकि सबसे सिंपल होता है। तो 1 मोलर सोल्यूशन है हमारे पास NaCl का। तो इंस्ट्रक्टर ने क्या कहा कि चलो 1 मोलर सोल्यूशन है लेकिन हमें ज़रूरत कितने की है 0.5 मोलर की। तो हमें कितने की ज़रूरत है 0.5 मोलर NaCl। तो 1 मोलर NaCl सोल्यूशन हमारे पास पड़ा हुआ है और 0.5 मोलर NaCl सोल्यूशन जो है वो बनाना है, हमें ज़रूरत है 0.5 मोलर NaCl सोल्यूशन की। तो इंस्ट्रक्टर ये कह देगा कि NaCl क्यों वेस्ट करना, यानी कि 0.5 फिर से क्यों बनाना, हम 1 मोलर सोल्यूशन को ही 0.5 मोलर में चेंज कर लेंगे, 1 मोलर को ही 0.5 मोलर में हम चेंज कर लेंगे, यानी कि 1 मोलर से 0.5 मोलर तक आना है, 1 मोलर से 0.5 मोलर तक आना है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, 1 मोलर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है एज कम्पेयर टू 0.5 मोलर। तो यानी कि हमें क्या करनी है, डाइल्यूशन करनी है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम करना है, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम करना है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक आएंगे तो क्या होगा, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे डाइल्यूशन कहेंगे, तो डाइल्यूशन मतलब इस सॉल्यूशन को हमें डाइल्यूट करना है और इतना डाइल्यूट करना है ताकि वो बाद में वो सोल्यूशन जो है वो 0.5 मोलर का बन जाए। तो अब हम उसको कैसे करेंगे क्योंकि इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक चीज़ तो चलो उनका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता लग गया कि शुरू में इतना कॉन्सेंट्रेशन है, हमें इतना बनाना है, लेकिन क्या वॉल्यूम्स भी वहाँ पर मैटर करते हैं, वॉल्यूम्स भी तो दूसरी चीज़ें जो मैटर करती हैं, क्योंकि पहले का वॉल्यूम तो दिया हुआ चलो 1 लीटर, लेकिन दूसरे का अगर हमें सिर्फ 500 ml ही बनाना है, उससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम 1 लीटर को 500 ml में हमें वहाँ पर भी वो चीज़ देखनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए डाइल्यूशन को हमें डाइल्यूशन करने के लिए एक इक्वेशन आता है। अगर मोलैरिटी है तो हम उसको कहते हैं मोलैरिटी इक्वेशन, और अगर नॉर्मेलिटी है तो हम कहते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन। तो वो इक्वेशन क्या है, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। अब इसको ध्यान से समझते हैं कि ये है क्या, M1V1 M2V2 दोनों चीज़ें हैं क्या। तो M1 है इनिशियल चीज़, यानी कि इनिशियल जो है हमारे पास M1 जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल यानी कि जो शुरू में है हमारे पास, और M2 जो है वो क्या है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन M2। उसी तरीके से जो इनिशियल वॉल्यूम है V1, वो V1 जो है वो इनिशियल वॉल्यूम है। इनिशियल वॉल्यूम यानी कि ये नहीं कि कितना वॉल्यूम हमारे पास पड़ा हुआ है, ये कि उस वॉल्यूम में से हम कितना यूज करेंगे डाइल्यूट करने के लिए, ठीक। यानी कि अगर ये हमारे पास 1 लीटर पड़ा है तो हम 1 लीटर उस वॉल्यूम को नहीं मानेंगे कि वो वॉल्यूम हमारा 1 लीटर है। इस 1 मोलर सोल्यूशन में से 1 लीटर सोल्यूशन में से हम उसको डाइल्यूट करने के लिए इस सोल्यूशन में से कितना वॉल्यूम यूज करेंगे, वो हमारा होगा V1। और V2 क्या होगा, V2 होगा कि जो हमारा फाइनल जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो कि यहाँ पर 0.5 मोलर हमने लिया हुआ है, तो 0.5 मोलर जब हम बनाएंगे तो जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बनाना उसका वॉल्यूम टोटल हमें कितना चाहिए, वो है यहाँ पे V2, वो यहाँ पे क्या है V2। तो ये तो चलो हमारा
एक केस हो गया, ठीक है। नॉर्मेलिटी के केस में भी ऐसा ही होता है, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का कितना वॉल्यूम यूज हुआ वो है V1, और टोटल वॉल्यूम फाइनल का कितना बना वो है V2। तो ये दोनों इक्वेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हम बार बार केमिकल्स वेस्ट करके उसको वे करके हम बार बार सोल्यूशन थोड़ी ना बनाएंगे। अगर हमारे पास एक सोल्यूशन एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में अगर पड़ा हुआ है, ज़्यादा क्वांटिटी या फिर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में पड़ा हुआ है, और हमें कम कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन बनाना है, तो हम उसी से सीधे डाइल्यूट कर देंगे। अब डाइल्यूट हम कैसे करेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, एक एग्जांपल के थ्रू हम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये 1 मोलर सोल्यूशन है और ये कितना है 0.5 मोलर सोल्यूशन है, तो 1 मोलर से हमें 0.5 मोलर बनाना है। 1 मोलर हमारे पास हम मान लेते हैं कि 500 ml है, 500 ml हमारे पास 1 मोलर सोल्यूशन है, और हमें 500 ml ही 0.5 मोलर भी बनाना है। तो हमने क्या माना कि 500 ml हमारे पास 0.1 मोलर सोल्यूशन जो है NaCl का पड़ा हुआ है, और हमें 500 ml 0.5 मोलर बनाना है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि 500 ml इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में जो 500 ml हमें दिया हुआ है, मतलब हमारे पास है, उसमें से कितना वॉल्यूम यूज होगा वो होगा V1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, M1V1 सीधे फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये अप्लाई कर देंगे। M1 हमारा क्या है 1 मोलर, तो 1 हो जाएगा। V1 जो है वो हमें पता नहीं, क्योंकि इसका जो है कितना वॉल्यूम यूज करेंगे हम वो होगा V1। तो जो जितना हमारे पास मतलब स्टॉक में पड़ा हुआ है वो हम V1 नहीं लेंगे, उस स्टॉक में से हम कितना यूज करेंगे उसको हम V1 कहेंगे। तो वो हमें पता नहीं कि हमें कितना वहाँ से लेना है। दूसरा है M2 जो कि है यहाँ पर 0.5 मोलर, तो 0.5 हमें बनाना है इंटू V2 500 ml के बराबर होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि कितना हमें बनाना है वो होगा वॉल्यूम V2। तो V2 जो है वो यहाँ पर 500 ml के बराबर होगा। और यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, या फिर डिवाइड करने की, क्योंकि यहाँ पर अगर 1000 है, यहाँ पर अगर 1000 है, दोनों तरफ वो कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ हमें इतना देखना है कि दोनों तरफ जो है यूनिट्स वॉल्यूम का वो ml है या फिर लीटर है। अगर ml है तो दोनों तरफ ही हमें 1000 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक तरफ लीटर है दूसरी तरफ ml है, तो उस हिसाब से हम वहाँ पर उसको लीटर्स को ml में चेंज कर लेंगे, या फिर ml को लीटर्स में चेंज कर लेंगे। लेकिन अगर लीटर्स में भी दिया हुआ दोनों तरफ तो भी 1000 की वहाँ पर तो कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो यहाँ से V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो 1 ही हो गया। V1 की वैल्यू आ जाएगी 0.5 इंटू 500 विच इज इक्वल टू 250 ml। तो 250 ml किसकी वैल्यू आई, V1 की वैल्यू है 250 ml। तो 250 ml हम इसमें से लेंगे, 250 ml हम यहाँ से लेंगे। 250 ml जो है हम पहला सोल्यूशन है वहाँ से 250 ml लेंगे, और उसको हम 500 ml तक ले जाएंगे। अब वो 500 ml तक हम कैसे ले जाते हैं, एक फ्लास्क आता है जिसको हम कहते हैं मेजरिंग फ्लास्क, इसको हम कहते हैं मेजरिंग फ्लास्क या फिर ग्रेजुएटेड फ्लास्क होता है। तो ग्रेजुएटेड फ्लास्क का काम क्या होता है, वैसे हम ये काम सिलेंडर से भी कर सकते हैं, लेकिन सिलेंडर में एरर जो है वो ज़्यादा आ जाता है। अगर 500 ml है या फिर 1000 ml का जो सिलेंडर है वो भी आता है, पर उसके अंदर एरर जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ग्रेजुएटेड फ्लास्क होता है, या फिर इसको मेजरिंग फ्लास्क भी कहते हैं। ये मेजरिंग फ्लास्क बिल्कुल पिपेट की तरह ही होता है, क्योंकि इस पर भी जो है वो मार्क होता है। अगर हम 250 ml का ग्रेजुएटेड सिलेंडर लेंगे, तो 250 ml का अगर हमारे पास ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, तो यहाँ पर एक मार्क होगा, और इस मार्क से ऊपर या इस मार्क से नीचे नहीं होना है हमें, मतलब इस मार्क तक ही ले जाना है। एक्चुअली ऊपर नीचे नहीं करना, इस मार्क तक हमें ले जाना है। क्योंकि अगर हमने क्या किया यहाँ पे, अगर हमने 500 ml का सोल्यूशन बनाना है, तो हम क्या करेंगे 500 ml का ग्रेजुएटेड फ्लास्क ले लेंगे। और इस केस को अगर हम देखें तो यहाँ पर 250 ml हमें पहला सोल्यूशन यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, पहला सोल्यूशन का 250 ml हम जो है इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा 250 ml कुछ पहला सोल्यूशन आ जाएगा, यहाँ तक मान लेते हैं, यहाँ तक जो है वो 250 ml जो है सोल्यूशन ए आ गया। इस सोल्यूशन को ए मान लेते हैं, सोल्यूशन को बी मान लेते हैं। तो यहाँ तक 250 ml सोल्यूशन आ गया। और हम डाइल्यूट किससे करेंगे, डाइल्यूट हम हमेशा सॉल्वेंट से करेंगे। अगर इस केस में सॉल्वेंट वाटर है तो हम सॉल्वेंट से डाइल्यूट करेंगे। अब इसके अंदर जो जाएगा वो क्या जाएगा, सॉल्वेंट से डाइल्यूट करने के बाद इसको हम यहाँ तक जो है वो पूरा ले जाएंगे ऊपर तक, यानी कि 500 मार्क तक ले जाएंगे। तो यहाँ से हमें जो है वो पता लग जाएगा कि ये जो सोल्यूशन है वो 0.5 मोलर का बन गया है। सेम वे अगर हम नॉर्मेलिटी के केस में भी करें,
तो सेम वे नॉर्मेलिटी के केस में भी वैसे ही हो जाएगा। अगर n1 यहाँ पर कुछ नहीं आ जाएगा, m1 के जगह पे n1 आ जाएगा और m2 के जगह पे n2 आ जाएगा। अगर यहाँ पर मोलैरिटी जो है वो नॉर्मेलिटी में चेंज हो जाए कि नॉर्मेलिटी है और नॉर्मेलिटी पे नॉर्मेलिटी में चेंज करना है, तो n1 v1 आ जाएगा और वहाँ से हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारा मेन चीज़ क्या होता है इस इक्वेशन का, इक्वेशन का जो पर्पस ये होता है कि पहली चीज़ तो डाइल्यूट करना। और कैसे डाइल्यूट करना कि जो मेजर कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास, जो मतलब ज़्यादा हमारे पास पड़ा हुआ है, उस कॉन्सेंट्रेशन में से कितना हमें यूज़ होगा, उस कॉन्सेंट्रेशन में से कितना अमाउंट हमें यूज़ होगा, कितना वॉल्यूम उसका यूज़ होगा, जो कि V1 होता है। हमेशा यही निकालना होता है हमें कि V1 जो है वो कितना हम लेंगे, क्योंकि बाकी काम अगर हम मतलब टोटल वॉल्यूम 500 करना है, 1000 करना है, तो वहाँ से अगर हमें क्वांटिटी उसका पता लगे कि V1 जो है हमें 10 ml ही लेना है, अगर डाइल्यूट करना हो और V1 हमें सिर्फ 10 ml लेना हो, तो बाकी तो हमें पता है कि अगर 1000 ml भी बनाना है तो 10 ml हमने 1000 ml ग्रेजुएटेड फ्लास्क जो कि 1000 ml का आ जाएगा, उसके अंदर हमने पहले तो ये डाल दिया, पहले तो हमने वो डाल दिया जितना भी V1 की वैल्यू आई, अगर 10 ml आती है, 20 ml आती है, जितनी भी आती है वो हमने उसके अंदर डाल दिया। उसके बाद जो डाइल्यूट हम करेंगे वो तो सॉल्वेंट से ही करेंगे, अगर बेंजीन है तो बेंजीन से करेंगे, अगर वाटर है तो वाटर से करेंगे, या फिर अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल से करेंगे। तो ये जो है वो पूरा मतलब N1 V1 और M1 V1 के ऊपर बेस्ड ये पूरा जो है पूरी चीज़ है, ये इन्हीं को कहते हैं हम मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इक्वेशन।